देख रहे हैं पब्लिक समाचार। पब्लिक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मौरखा 20 मई 2026 बरोज बुध सुबह में तकरीबन 11 या 12 बजे के दरमियान में मालेगांव महानगर पालिका की ओल्ड बिल्डिंग के बाजू में पार्किंग जोन के पास से रईस खान नामी एक बंदे ने हम लोगों को फोन किया कि यहाँ पर एक बुजुर्ग को शदीद बीमारी की हालत में पड़े हुए और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मेरे साथ में इसराइल खान नवाब भाई, हम लोग वहाँ फौरन पहुंचे। सफियान एम्बुलेंस वाले के जरिए वो बुजुर्गों को लेकर आए मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में। अब यहाँ सबसे अहम और बेसिक बात यह है कि हमारे मालेगांव के अलावा अदर शहरों के अंदर जब कोई कुत्ता बिल्ली या कोई भी हादसे का शिकार होता है या जिंदगी या मौत के बीच में पड़ा होता है तो वहाँ अदर धर्म, हमारे मुस्लिम लोगों के अलावा अदर धर्म के भी लोग फौरन आगे बढ़ते हैं और उनको उठाते हैं, दवा खाना ले आते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। मगर हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि मालेगांव महानगर पालिका जहाँ पर कर्मचारी है, अधिकारी है, 84 कारपोरेटर है और हजारों लोग का वहां से गुजर होता है, वो बुजुर्ग वहाँ मुस्लिम बुजुर्ग जो 13-14 दिन से इसी हालत में इतनी सख्त गर्मी के अंदर पड़े हुए थे, मगर किसी ने उसको उठाने की या एम्बुलेंस में डाल के सिविल हॉस्पिटल में भेजने की जहमत तक के नहीं की। ये सिर्फ सोशल वर्करों का काम ऐसा नहीं है। अगर वहां से गुजरने वाला कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कारपोरेटर हो, चाहे काम पब्लिक हो, ये सब का काम है। क्योंकि हमारे नबी, हमारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हम इंसानियत के लिए, इंसानियत के और इंसान के काम के लिए पैदा गए। हमारा बेसिक मकसद यही है कि हम लोगों के काम आए, हम इबादत, तिलावत, नमाज के साथ लोगों की खिदमत भी करें। मगर हम क्या कर रहे हैं कि हमारी नजरों के सामने कोई बुजुर्ग शदीद बीमारी की हालत में पड़ा है, मगर हम तमाशा बनकर वहां से गुजर जा रहे हैं और उनकी मदद नहीं कर रहे। कल रोज आखिरत में ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा कि ये बंदा, ये बुजुर्ग हो, ये व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो पड़ा था, तकलीफ में था, दुख में था, दर्द में था, आपने उसको नहीं छुआ, आपने उसको तिब्बी मदद नहीं फरमाई, ये सवाल आपसे होगा। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ और हमारे शफी घंटी गिरफ्तार साहब और खालिद इसके साहब से गुजारिश करता हूँ कि बकिया तफसील वो दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। आज बरोज 24 तारीख बरोज इतवार 20 तारीख को ये बुजुर्ग सिविल हॉस्पिटल के पास, अपना कॉरपोरेशन के पास मिले। जिया भाई को एक रईस भाई नामी इंसान ने फोन किया। वहां पे जिया भाई, सुफियान एम्बुलेंस वाले और बकिया लोग जाके उन्होंने उनको उठाकर लाया और सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया। जिस वक्त तो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया तो जिया भाई की और हमारी बात हुई। हमने डॉक्टरों से बात की, लेकिन वो इतना ज्यादा बीमार थे कि वो कमजोरी की वजह से उनकी मौत हुई। अब मैं एक मैसेज मालेगांव शहर के अंदर ये देना चाहता हूं कि पहले तो हम सुना करते थे कि अदर शहरों के अंदर, जैसे जो बड़ी बड़ी सिटी होती थी, बॉम्बे, पूना और बाहर कंट्रीज के अंदर, कि ओल्ड एज होम बना रहे हैं। ओल्ड एज होम क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं कि वो अपने वालिदैन को, वहां पर जो इंसान ज्यादा बिजी लाइफ जीता है या फिर जो आदमी, उसकी औरत उसको बोलती है कि तुम्हारे माँ बाप मुझे नहीं चलेंगे, और बहुत सारी ऐसी वजूहात रहती है, तो अपने बच्चे अपने माँ बाप को ले जाकर ओल्ड एज होम में रख दिया करते थे। ये हम लोग सुनते थे, लेकिन अब हम लोगों को आंखों से देखने के लिए मालेगांव शहर में मिल रहा है, जैसे जिया भाई ने कहा। और हम लोग भी ये चीज को बार बार कहते हैं कि ये कोई मालेगांव शहर में ये पहला हादसा नहीं है। कई 100 केसेस ऐसे हो चुके हैं कि रोड के ऊपर अपने बुजुर्गों को, अपने वालिदैन को छोड़ दिया जाता है। अब वो कमजोरी की वजह से और बीमारी की वजह से वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। फिर लोग, पुलिस वाले बोलो या दूसरे लोग बोलो, हमको बुलाकर बोलते हैं कि यार ऐसी ऐसी जगह पर ऐसी ऐसी लाश पड़ी है या ऐसे ऐसे बुजुर्ग पड़े हैं जो शदीद बीमार है। फिर हम लोग हमारी टीम को लेके, जैसे जिया भाई, खालिद भाई, मैं और भी जो सोशल वर्कर है मालेगांव शहर में, वो जाते और उठाकर हम लोग उनको सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करते। वहाँ डॉक्टर बोलते कि यार अब ये इस दुनिया में नहीं रहा, तो फिर हम लोग पुलिस वालों की मदद से, अगर वो हिंदू समाज का है तो उनको शमशान में ले जाकर उसकी दफन विधि करते, अगर वो मुसलमान है तो कब्रिस्तान में लाकर उसको हम लोग दफनाते। तो ये चीज बहुत खराब हो रही है मालेगांव शहर में कि दिन ब दिन ये हादसा बढ़ते जा रहे हैं। मैं हर उस नौजवान इंसान से गुजारिश करता हूं
कि अगर अपनी आखिरत को ख़राब करना है, अपनी आखिरत को हमेशा के लिए ख़राब करना है, तो अपने वालिदैन को आप तकलीफ़ दो। और अगर आपको अपनी आखिरत बनाना है, अल्लाह और उसके रसूल को आपको राज़ी करना है, तो अपने माँ बाप को खुश रखो। अपने माँ बाप को खुश रखोगे तो अल्लाह भी आपसे राज़ी रहेगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कोई लोग, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो माँ की ही तरफ ध्यान दे रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे है जो अपने बाप की ही तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि माँ को अगर अल्लाह ने जन्नत कहा है, तो बाप को जन्नत का दरवाज़ा बताया है। आप अगर बाप को खुश रखोगे तो वो दरवाजे से आप जन्नत में दाखिल होगे। अगर आप बाप को खुश नहीं रखोगे तो आप भी जन्नत में नहीं जाओगे। और दोनों को अगर आप नाराज कर रहे हो तो आप अपनी आखिरत खराब कर रहे हो और अल्लाह को आप नाराज कर रहे हो। अपनी मतलब आप जहन्नम का बाइस बन रहे हो। तो मैं गुजारिश करता हूं, और हमारे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे मौजूद है, इनके सामने हमने उनकी तदफीन की है। अगर इनके बच्चे, ये फोटो हम लोग व्हाट्सएप पे वायरल करेंगे, अगर इनके बच्चे इनको जानते मतलब देख रहे हैं, तो वो बराए मेहरबानी आके किला पुलिस स्टेशन से, या जिया भाई, खालिद भाई, या मुझसे, या कब्रस्तान वालों से, हमारे मुबारक भाई भी यहाँ पर काफी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और आज का जो जनाजा नहलाए हैं, हमारे अंसार भाई ने नहलाए हैं। तो ये इतनी टीम ने, और बाकी जो जोहर की नमाज के लिए यहाँ पे आए थे, हमारे मुफ्ती साहब वगैरह ने भी इसके अंदर काफ़ी यहाँ पर हमारी वो की मदद की, जनाजे की नमाज वगैरह पढ़ाई। तो जो लोग, जो बच्चे इनको देख रहे हैं, वो फोटो अगर इनको जानते हैं, तो कम से कम इनका मैयत का दाखिला लेने के लिए आ जाए, क्योंकि आपको आगे एनआरसी और सीएए के लिए ये काम आएगा।